हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था से 3 महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न और उनके आंसर देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या है इसमें खास बात। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो तीनों क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसका आंसर मैं चित्र के साथ आपको समझाऊंगा, यानी कि चित्र मैं आपको समझाऊंगा ताकि आप बहुत ही अच्छे से समझ सकें। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें और अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। छोटी से छोटी चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाई जाएंगी, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सभी लेसन के टॉपिक यहाँ पर मिल जाएंगे। तो देखिए क्या है, सबसे पहले देखिए कि क्रिस्टल दोष किसे कहते हैं। मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने ठोस अवस्था के कई टॉपिक पढ़ाए हैं। ठोस क्या होता है, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, क्या दोष पढ़ाए, सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है। आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। और इस क्वेश्चन आंसर का PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या है, क्रिस्टल दोष किसे कहते हैं। तो देखिए क्रिस्टल दोष, क्रिस्टल डिफेक्ट, क्रिस्टल की पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में कोई भी अनियमितता या विचलन क्रिस्टल दोष कहलाता है। यानी कि क्रिस्टल की जो क्रम होता है, अगर उसमें कोई अनियमितता आ जाए, कोई चेंजेस आ जाए, तो हम उसे कहेंगे क्रिस्टल दोष। या उसके अवयवी कण कहीं गायब हो जाएं, ठीक है, या फिर कहीं से आ जाएंगे, तो उसे कहा जाएगा क्रिस्टल दोष। इसका लाइव चित्र मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि चित्र के साथ समझाऊंगा। जैसे ये एग्जाम्पल है बच्चों रिक्तिका दोष का, जो कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाया है, ठीक है। तो देखिए रिक्तिका दोष में होता क्या है। देखिए ये एक सिंपल क्रिस्टल जालक है, ठीक है। इसमें अभी कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई भी क्रमिक परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए आपको परिवर्तन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अवयवी कण थे, इनका नाम है अवयवी कण, जो मैंने यहाँ पर पॉइंट से दर्शाया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 खाली स्थान है अवयवी कण के स्थान पर। तो क्या हुआ, यहाँ से अवयवी कण गायब हो गए और यहाँ पर रिक्त स्थान बन गया, इसलिए इसे हम कहेंगे रिक्तिका दोष। और इसे अगर देखा जाए तो ये एक प्रकार का क्रिस्टल दोष का उदाहरण है, रिक्तिका दोष, ठीक है। तो ये चित्र आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई अवयवी कण गायब हो जाए या फिर कहीं से अवयवी कण आ जाए, तो उसमें क्रिस्टल में दोष हो जाता है। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको और बताना चाहूँगा। जैसे देखिए यहाँ पर ये है आपका 60 की दोष का एग्जाम्पल। यहाँ पर है क्या, प्लस माइनस आयन है, यहाँ पर धनायन ऋण आयन। यहाँ से देखिए एक ऋण आयन गायब है, यहाँ पर ऋण आयन नहीं है, यहाँ पर धनायन नहीं है, यानी कि धनायन और ऋण आयन समान संख्या में गायब हैं। तो जब क्रिस्टल में धनायन या ऋणायन गायब हैं तो कोई अनियमितता हुई और इसे हम कहेंगे क्रिस्टल दोष। वही मैंने यहाँ पर आपको बताया है। यहाँ पर आपके सभी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो क्रिस्टल की पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में कोई भी अनियमितता या विचलन क्रिस्टल दोष कहलाता है। या आप कह सकते हैं कि क्रिस्टल की पूर्ण व्यवस्था में अगर कोई अवयवी कण निकल जाए बाहर या फिर बाहर से कहीं से आ जाए, तो उसे हम कहेंगे क्रिस्टल दोष, ठीक है। समझ में आया। अब एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, जैसे 60 की दोष हो गया, ठीक है, 60 की दोष, फ्रैंकल दोष, बहुत सारे दोष हैं तो मैं 2 लिख देता हूँ, फ्रैंकल दोष और रिक्तिका दोष, ठीक है, अंतराकाशी दोष। कई दोष मैंने आपको पढ़ाए हैं। लिंक आपको कुछ का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कुछ को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं ठोस अवस्था के, ठीक है। जब आप सर्च करेंगे ठोस अवस्था प्लेलिस्ट शुभम लेक्चरर, तो आपको मिल जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि एफ केंद्र किसे कहते हैं। सिंपल है, इसे मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए क्रिस्टल जालक में ऋणायनों के द्वारा उत्पन्न रिक्त स्थान जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, एफ केंद्र कहलाते हैं। यानी कि क्रिस्टल जालक में अगर कोई ऋणायन बाहर चला जाए और उसमें कोई इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो उसे हम कहेंगे एफ केंद्र, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर ये है, ठीक है, देखिए ये आपका है, यहाँ से एक ऋणायन गायब हो गया है। देखिए यहाँ से एक ऋणायन गायब है, ये सिंपल है, ये एक ऋणायन यहाँ से गायब हो गया है। अगर ये ऋणायन गायब हो जाए, ठीक है, यहाँ पर आ गया है, ये तो दूसरा एग्जाम्पल है। तो ये ऋणायन अगर गायब हो जाए, इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे एफ केंद्र। समझ में आया। जैसे किसी क्रिस्टल में अगर ऋणायन के स्थान पर हमें इलेक्ट्रॉन देखने को मिले, तो उसे हम कहेंगे एफ केंद्र। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये प्लस आयन के बाद माइनस आयन होना चाहिए, यहाँ पर माइनस आयन होना चाहिए। और अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो उसे हम लोग कहेंगे
एफ केंद्र। ठीक है, तो समझिए एक बार फिर से डेफिनेशन कि क्रिस्टल जालक में ऋणायनों के द्वारा उत्पन्न रिक्त स्थान जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं एफ केंद्र कहलाते हैं। ठीक है, सिंपल है बहुत ही ज़्यादा। तीसरा देखिए, इसे भी मैं आपको समझाऊंगा चित्र की सहायता से। ये क्या है कि फ्रैंकल दोष युक्त क्रिस्टल जालक का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, क्यों? यानी कि जो फ्रैंकल दोष होता है उसमें क्रिस्टल जालक का घनत्व अपरिवर्तित क्यों रहता है, यानी कि क्रिस्टल जालक का घनत्व क्यों नहीं बदलता। ठीक है, तो कुछ दोष हैं जिनमें बदल जाता है। तो देखिए, क्रिस्टल जालक में किसी आयन के अपने जालक बिंदु क्षेत्र छोड़कर अंतराकाशीय स्थल ग्रहण करने के कारण फ्रैंकल दोष युक्त क्रिस्टल जालक का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। यानी कि समझिए, मैं चित्र फ्रैंकल दोष का समझा देता हूं क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी पढ़ाया है। ठीक है, तो चित्र में समझिए आप, यहाँ पर धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन ऐसे आपको ये आयन्स हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से ऋणायन गायब है और वो इसी क्रिस्टल जालक, ये पूरा क्रिस्टल जालक है जिसके अंदर अवयवी कण है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये ऋणायन इसी के अंदर क्रिस्टल जालक के अंदर रह गया। तो यहाँ पर सिंपली आप कह सकते हैं कि क्रिस्टल जालक का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। ठीक है, घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, तो देखिए इस पूरे आयतन में पहले द्रव्यमान था इतने धनायन और ऋणायन का, अब फिर इस पूरे आयतन में देखा जाए तो द्रव्यमान तो उतना ही है ना। देखिए ये ऋणायन यहाँ से यहाँ आ गया, अंतराकाशीय स्थान पर खाली स्थान पर आ गया ऋणायन, तो उससे कोई डिफरेंस नहीं क्योंकि इसी क्रिस्टल जालक में तो है। तो इसीलिए कहा जाता है कि फ्रैंकल दोष युक्त क्रिस्टल जालक का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि जब इसमें से अवयवी कण ऋणायन या धनायन बाहर निकलते हैं तो उसी के अंदर, उसी क्रिस्टल जालक के अंदर अंतराकाशीय स्थल में चले जाते हैं। जैसे देखिए ये क्रिस्टल जालक है, ये क्रिस्टल जालक है, यहाँ से ऋणायन गायब हुआ तो इसी क्रिस्टल जालक में अंतराकाशीय स्थान पर चला गया। ये देखिए बीच में अंतराकाशीय स्थान है। ठीक है, खाली स्थान। तो ये आपका है बहुत ही सिंपल फ्रैंकल दोष। यहाँ पर भी मैंने आपको समझाया था, इसके एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे 3 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताया। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग अभी से इसे तैयार करते चलिए। आपको यहाँ से छोटे और बड़े से बड़े टॉपिक मिलेंगे और PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप कि आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं, कितने क्वेश्चन नहीं आए हैं। ठीक है, तो और भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।